HSN वाइज समरी, यहाँ पे आपको प्रॉपर अपने डिटेल अपडेट करने हैं। HSN वाइज समरी प्रॉपर आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। डॉक्यूमेंट इशू यहाँ पे देखो, ये मैंडेटरी हो गया, ध्यान देना। ये कॉलम नंबर अभी देखो ध्यान से समझिए, पहले मैंडेटरी नहीं था, अभी क्या हो गया, कॉलम नंबर 12, 12 और 13 मतलब HSN डिटेल और डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं बिल नंबर, ये दोनों मैंडेटरी हो गया है, ये आपको भरना ही भरना है। इसमें क्या होता था, जैसे जब B2B का केस था तो बिल नंबर तो मैंडेटरी हो जाता था, लेकिन B2C के केस में मैंडेटरी नहीं था, लेकिन B2C के केस में भी मैंडेटरी कर दिया है। B2C के केस में HSN तो मैंडेटरी नहीं रखा है, बट बिल नंबर डॉक्यूमेंट नंबर मैंडेटरी कर दिया। अब कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी रिटेल शॉप है, मोबाइल शॉप है या हार्डवेयर शॉप है, ठीक है, काउंटर सेल कर रहे हैं, मतलब आपके यहाँ मोबाइल शॉप पकड़ लो, मोबाइल शॉप पे रजिस्टर्ड आदमी नहीं आता, मतलब कि B2B सेल नहीं होती मोबाइल शॉप पे, जो रिटेलर है, होलसेलर को छोड़ दो, तो वहां पे क्या होता है, कस्टमर बिलिंग होती है। अब नंबर ऑफ बिलिंग ज्यादा होती है, तो अगर आप यहाँ पे बिल नहीं करोगे, कभी फ्यूचर में GST ने छापा मारा या डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी बैठाई, स्क्रूटनी करी, तो उसको पता कैसे चलेगा कि कहां से कहां तक की सेल आपकी है। पता चला आपने उस महीने की सेल इस महीने में बता दी और इस महीने की सेल उस महीने में बता दी, तो इसलिए बिल को यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। मतलब कि अब जो बिल आप काटोगे उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब कि 101 से बिल काट रहे हो तो ये सीक्वेंस आपका बिल सीक्वेंस में ही कटेगा, ऐसा नहीं आगे पीछे काटोगे, तो बिल का सीक्वेंस नंबर यहाँ पे मैच होना चाहिए। ध्यान समझ में आया। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए का B2C का बिल कटा और 1,00,000 रुपए की सेल में कितने बिल कटे, नंबर हम कहते हैं 20 कटे, जैसे 20 बिल काटे हमने, तो 20 बिल किस नंबर से किस नंबर तक कटे, इतनी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए, ध्यान देना। ये 20 बिल किस नंबर से किस नंबर तक कटे, तो हमने कहा भैया कि 101 से स्टार्ट किए और 119 पे ले गए, तो 101 से 119 पे ले गए, 20 बिल आपका हो गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, और अगर आप रिटेलर हो तो आपको हमेशा सीक्वेंस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बीच से बिल गायब नहीं हो सकता, यही तो सबसे बड़ा फ्रॉड का तरीका है, बीच से बिल गायब नहीं हो सकता, ध्यान देना। गायब होगा तो आपको बताना पड़ेगा गायब कहां हुआ, उसे बोलते हैं बिल कैंसिल। इसमें एक कॉलम और आता है कैंसिल का, जैसे मान लीजिए कि 18 नंबर बिल इस बीच का, 118 नंबर बिल इस बीच का आपने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, तो अब उसको बिल को अब यूज नहीं कर सकते। चलो अच्छा 19 के बाद हम 18 काट देंगे, अगले महीने में 18 काट देंगे, नहीं काट सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल दिखाना पड़ेगा, बिल कैंसिल। क्लियर। तो ये बहुत सारे ट्रिपिकल टॉपिक होते हैं जो समझना पड़ता है। ओके, ये हमारे क्या हो गए भैया, GSTR 1 की डिटेल हो गई। ओके, ये पूरा सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि चीजों को समझ नहीं पाएंगे। आपको अगर GST सीखना है, आपको अगर प्रैक्टिकल तरीके से GST सीखना है, फाइलिंग सीखना है, समझना है, तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे लाइव सेशन में बहुत मिनिमम फीस में हम लोग GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग सिखाते हैं। ये सारी चीजें आप सीख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस। टोटल प्रैक्टिकल वे में हम लोग क्लासेस सिखाते हैं, पूरा प्रैक्टिकल वे में हमारी पूरी GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, वो भी प्रैक्टिकल। आपको पूरी तरीके से GST फाइल करना आ जाएगा, GST रिकंसिलेशन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, A to Z आपको GST के बारे में नॉलेज हो जाएगा अगर आप हमारी क्लासेस, लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो।